बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज की जो हमारी रेसिपी है वो इतनी मज़ेदार है कि इसको बनाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। रमज़ान की ख़ास रेसिपी बहुत मज़ेदार सी इमली और खजूर की चटनी की है। इस तरह से चटनी बना के आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, महीनों ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट डाला है जिससे आपकी चटनी की जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाएगी और फिर आप इसको चना चाट और दही बड़े वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो चलाए देखते हैं कैसे बनाएंगे। इमली और खजूर की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने 10 जो है वो खजूरें ली थी और इनकी बीज निकाल के मैंने इनको पानी में भिगो दिया था। तो 1 कप पानी में भिगो दें। ये देखें इस तरीके से बीज इसकी रिमूव हुई हुई है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 कप इमली का गाढ़ा पल्प लिया है। 200 ग्राम इमली लेके मैंने उसको आधा कप पानी में भिगो दिया था, तो तकरीबन 1 कप हमारे पास 1 प्याली जितना जो है वो इमली का गाढ़ा पल्प आ गया। तो अब इन दोनों ही चीज़ों को हम जो है वो एक कुकिंग पॉट में डाल देंगे। उस देगची में डालें जिसमें हमें चटनी बनानी है। तो दोनों चीज़ों को हम इस देगची में डाल रहे हैं। अब इसके अलावा हम इसके अंदर कुछ जो है वो सूखे मसाले डालेंगे और इसमें फिर उसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे सब चीज़ों को एक साथ। तो मसाले जो हम इसमें चाहिए होंगे उसमें यहाँ पर मेरे पास जो है 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर है, ½ टीस्पून मैंने धनिया और ज़ीरा लिया था, उसको भून के कूट लिया था। ये 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर है, ½ टीस्पून धनिया, ½ टीस्पून ज़ीरा लेकर उसको भून के जो हमने कूट लिया। तो फिर हमारे पास ये आ गया 1 टीस्पून। ½ टीस्पून हमारे पास लाल मिर्चों का पाउडर है, ½ टीस्पून काला नमक है, ½ टीस्पून आमचूर पाउडर है और ½ टीस्पून हमारे पास यहाँ पर ये सौंठ का पाउडर है। ½ कप मैंने यहाँ पर ये ली है गुड़ की शक्कर जो होती है वो ली है मैंने। आप चाहे तो आप जो साबित गुड़ होता है उसको अंदाज़न आप ½ कप ले लें। और ये मैंने बाकी सारी चीज़ें जो मसाले थे वो डाल दिए हैं। ½ कप पानी डाल दिया है। बस मिक्स करेंगे, इसको पकने देंगे और इसको हम जो है वो स्लो फ्लेम पे पकने देंगे, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने दें ताकि हर चीज़ जो वो सॉफ्ट हो जाए और जो है वो घुल सी जाए इसमें। तो बस ये देखें अब बबलिंग इसमें हो रही है। पकते हुए तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि देखें इमली पे जो हमारे पास जो पल्प था इसका वो अच्छे से निकल चुका है। खजूरों के आपको जो है वो नज़र आएगा कि छिलके अलग हो गए हैं। तो ये देखें ये कंडीशन है। बस अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है और 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने दिया था। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से नीचे बाउल रखा है, ऊपर हमने छन्नी रखी है और इस स्ट्रेनर से हम इसको छान लेंगे। सारी ही चीज़ों को हम इसको अच्छे से छान लेना है, ना हमें इसमें किसी चीज़ की पिसाई करनी है। तो बहुत टाइम सेविंग है, आसानी से बन जाती है, आराम से आप इसको बना सकते हैं। सब चीज़ों को छान लिया, देखेंगे गूदा इसका अलग कर लेंगे और अब इसके अंदर हम तकरीबन जो आधा कप पानी डाल के और फिर हम इसमें गूदे पे से एक दफ़ा गुजारेंगे ताकि कोई भी इसमें हो जो फ्लेवर वो निकल आए। बस अब इस तरीके से हम इसके ऊपर से पानी डाल देंगे और इस तरीके से करने से क्या होता है कि फ्लेवर वगैरह जो होता है वो निकल आता है। अच्छे से निचोड़ के आपको अब जो ये बीज वगैरह है उसको एक तरफ कर देना है, डिस्कार्ड करेंगे बेसिकली से हम। और जो हमारे पास ये पल्प आया है उसको हम दोबारा से एक बार पकने रखेंगे और फिर हम इसके अंदर सिट्रिक एसिड डालेंगे ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, इसकी प्रिजर्वेशन हो जाए और आप आराम से महीनों तक इससे जो आप यूज़ कर सकें। देखिए इस तरीके से निचोड़ के इसका गूदा अलग कर लेंगे और अभी सबको ही मैं इस तरीके से तकरीबन मैंने कर लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये पल्प हमारे पास आ गया है और ये जो हमारे पास जिसमें हमने जो गाढ़ा हमारे पास एंड में निचोड़ के हमने निकाला था बीजों वगैरह से वो आ गया है। सब चीज़ों को एक साथ हमने डाल दिया है, देगची में डाल दिया। अब दोबारा से इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं और स्लो टू मीडियम ही रखें, फ्लेम हाई नहीं रखना है इसमें आपको। बस इसके बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे सिट्रिक एसिड। तो ये मैंने यहाँ पर सिट्रिक एसिड डाल दिया है, 1/4 टीस्पून जितना आप डाल दें। ये बेसिकली इसकी जो है आप समझें कि इसमें इसको लाइफ बढ़ा देगा। ये आपको ये हो जाएगा कि लंबे अरसे तक आप इसको जो अपने पास रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो बस हम इसमें एक दफ़ा बबलिंग हो गई है तो फ्लेम ऑफ कर दिया, ठंडा होने देंगे। जब हमारे पास चटनी रूम टेम्परेचर पे आ गई है तो अब हम इसको जो है वो करेंगे सेफ। तो ये देखें मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि इस तरीके से गाढ़ी सी मज़ेदार सी चटनी हमारे पास बन चुकी है। इसको आप जो है वो ग्लास जार में रख के एयरटाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रखें, महीनों ये ख़राब नहीं होने वाली है। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं चना चाट पापड़ी पे, दही बड़ों पे। इसके अलावा आप इसको समोसों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज की रेसिपी अच्छी लगी, रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी मज़े की वीडियोस और रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।